अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 10 शिकायत और ऑडियो लीक के मसले को ज़ेर बहस लाया गया। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ वकला तंजीमों ने मुख्तलिफ शिकायत दर्ज कराई थीं। उनकी वसी पैमाने पर जायदाद, उनके बेटे के नाम जायदाद, बरतानिया में मुकीम बेटी को कौन मुंतकिल करने का इल्जाम है, जबकि एक अल्जामीन में कहा गया है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी अपने बेटों को सपोर्ट करते हैं, उनके बेटे वकालत का पेशा इख्तियार किए हुए हैं। इसके अलावा उनके बेटों पर लाहौर में एक बिल्डिंग के हवाले से भी कहा जाता है वो बिल्डिंग मुज़ाहिर अली नकवी के बेटों की मलकियत है, जबकि बाद अज़ा मालूम हुआ वकला ने जिस बिल्डिंग को मुज़ाहिर अली नकवी के बेटों की मलकियत समझा वो बिल्डिंग उन्होंने किराए पर ली हुई थी। पौन बरतानिया में भेजने की बाबत मुज़ाहिर अली नकवी का कहना है बेटी बरतानिया में ज़ेर तालीम है, पैसे कर्ज लेकर बेटी को भेजे और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से भेजे। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ ऑडियो लीक में भी तफ्तीश का आगाज हुआ चाहता है। ऑडियो में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और परवेज इलाही आपस में बातें कर रहे हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और परवेज इलाही के माबैन गुफ्तगू की वजह जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के साथ ट्रैफिक वार्डन की कुछ तल्ख बातें थीं, चूंकि ट्रैफिक वार्डन पंजाब से था। लिहाजा परवेज इलाही जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी से मिलकर उनसे माजरत करना चाहते थे। परवेज इलाही इस वक्त वजीर आला पंजाब थे। माजरत के लिए पहले अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमीर भट्टी को भेजा, फिर खुद उनके पास पहुंचे। चुनांचे इस बातचीत को टेप कर लिया गया। जाहिरी बात है गुफ्तगू को टेप करने वाली रियासत है। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की बातचीत को टेप क्यों किया और फिर लीक कर दिया गया, इसके पीछे एक बड़ी वजह है जो रियासत के ताकतवरों को पसंद नहीं थी। लाहौर के CCPO गुलाम महमूद डोगर के तबादले का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। 2 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाज अल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी शामिल थे। इस वक्त परवेज इलाही चेयरमैन इमरान खान के कहने पर पंजाब हुकूमत तहलील कर चुके थे। इलेक्शन की तारीख निकल चुकी थी मगर पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए जा रहे थे। लिहाजा जस्टिस एजाज अल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल को इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक नोटिस बनाकर भेजा। दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस को पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए नोटिस लेने की दरखास्त की। यूं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बिंदियाल ने पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर पर सुमोटो एक्शन ले लिया। चूंकि इस सुमोटो एक्शन के लेने में बड़ा किरदार जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का था, लिहाजा यही किरदार उनका जुर्म बन गया और उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो गया। उनकी आम गुफ्तगू जिसमें परवेज इलाही और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी बातचीत कर रहे हैं फौरन से पहले यूट्यूब पर चढ़ा दी गई। ज़ेर तालीम बेटी को उन्होंने कर्ज लेकर पैसे भेजे, वो उनका जुर्म बन गया। इस तरह 10 शिकायत उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज करा दी गईं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आखिरी इजलास चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में हुआ था। 2021 से लेकर 2024 तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में पहला इजलास हुआ। इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को शिकायत के इजाले के लिए 3 नुमाइंदों की मुत्तफ़िका राय से शोकाज नोटिस जारी किया गया। शोकाज की तकमील के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया गया ताकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अपने ऊपर लगने वाले धब्बों को धो सकें, वरना जस्टिस साहिब सजा के मुस्तहिक करार पाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 नुमाइंदों ने शोकाज जारी करने की मुखालफत की, यानी जस्टिस एजाज अल एहसन और पंजाब हाई कोर्ट लाहौर के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने जस्टिस मुज़ाहिर के खिलाफ शोकाज जारी करने की मुखालफत की। उन्होंने कहा वक्त कम है, लिहाजा हमें सोच विचार के लिए मजीद वक्त दरकार है, इसलिए हम शोकाज के जारी करने पर अदम इत्तेफाक करते हैं। इन हालात में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहले ऑप्शन के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर शोकाज और उनके खिलाफ जो शिकायत हैं उनका मुकाबला करे और इन शिकायत के खिलाफ डट जाएं। लिहाजा जो शिकायत और शोकाज उनके खिलाफ इशू हुआ है उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें और अपने दिफा के लिए अच्छा और काबिल वकील मुकर्रर कर लें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जिस तरह आमदन से जायद असासों का रेफरेंस दायर किया गया था, उन्होंने रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। FIA और दीगर इदारों ने उनके असासों की पड़ताल की,
हर तरह से उनकी जायदाद का जायजा लिया गया, तमाम खातों को खंगाला गया। चूंकि उन्होंने किसी तरह की कोई नाजायज आमदन जमा नहीं की थी, इसलिए तफ्तीश करने वालों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से कुछ हासिल नहीं हुआ। नतीजे के तौर पर हुकूमत ने रेफरेंस को वापस ले लिया। यूं जस्टिस काजी नाजायज आमदन के असासों में बाइज्जत तौर पर कामयाब होकर निकले। जिस वक्त काजी फाइज ईसा पर सदारती रेफरेंस भेजा गया, उन्होंने रेफरेंस पर तबसरा करते हुए कहा था, मैं जानता हूं मेरे खिलाफ सदारती रेफरेंस क्यों भेजा गया है और भेजने वाले कौन लोग हैं। उन्होंने कहा, मैं इन तमाम लोगों से वाकिफ हूं जो मेरे खिलाफ रेफरेंस भेजकर मुझे दागदार करना चाहते हैं ताकि मैं चीफ जस्टिस का मनसब ना संभाल सकूं। काजी फाइज ईसा ने सदारती रेफरेंस पर बात करते हुए फैजाबाद धरने का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा, चूंकि मैंने फैजाबाद धरने का फैसला सुनाते हुए रियासत के बड़ों से मुताल्लिक भी बात करते हुए तंबीह की थी, इसलिए मेरे खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजा गया ताकि मुझे सजा दी जा सके। काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरने का फैसला सुनाते हुए कहा था, सरकारी एजेंसियां अपनी हुदूद में रहकर काम करें। जिन एजेंसियों के एहलकारों ने आईनी हुदूद से निकलकर फराइज की गैर कानूनी अंजाम दही की है, इदारे इन एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सजा से दोचार करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, यह फैसला मेरे खिलाफ सदारती रेफरेंस का बाइस बना था, इसी के सबब मेरे खिलाफ इदारे मुतहर्रिक हुए थे। चुनांचे काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ रेफरेंस का डटकर मुकाबला किया और एक वक्त आया हुकूमत ने खुद ब खुद अपने भेजे हुए रेफरेंस को वापस ले लिया। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ भेजी हुई शिकायत का मुकाबला कर सकते हैं। इस तरह वो भी आला अदलिया से बाइज्जत तौर पर कामयाब हो सकते। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के पास दूसरा ऑप्शन इस्तीफा की सूरत में मौजूद है, यानी अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ शोकाज नोटिस का दिफा नहीं कर सकते तो इस सूरत हाल में वो चुपचाप इस्तीफा देकर घर जा सकते हैं। इस्तीफा देने के हवाले से कुछ कबाहतें मौजूद हैं, यानी अगर वो इस्तीफा देते हैं तो कहा जा सकता है जो शिकायतें उनके खिलाफ दायर हुई थीं, इनमें हकीकत है, इसलिए वो उनका सामना न कर सके और इस्तीफा देकर घर चले गए। दूसरी कबाहत बदनामी की सूरत में उनके हिस्से में आएगी। जाहिरी बात है, उनके मुखालिफिन भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं जो बात का बतंगड़ बनाएंगे और बात कुछ होगी कह कुछ देंगे। इस्तीफा देने की सूरत में उनको पेंशन और दीगर तमाम मुराद हासिल हो जाएंगी जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हासिल होती है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते और मुकदमा हार जाते हैं तो इस सूरत में वो पेंशन और मुराद से हाथ धो बैठेंगे। अब जस्टिस मुजाहिर अली नकवी क्या फैसला लेते हैं, आने वक्त में पता चल जाएगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।